Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमें बताता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में हमारे इंडिया के। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है और ये इग्नोर भी कर देते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। इसे हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बोलते हैं, लेकिन कई सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में अलॉन्ग विद यूपीएससी पूछ लिया जाता है। तो ये हमें एकदम याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हर एक टीचर से ये मिस भी हो जाता है कि नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट छोटा सा वीडियो है, आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, मेरी आपको एडवाइस है ये। और आप 4-5 बार देखोगे तो आपको एक बार को ये याद हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ये मेरी भी गारंटी है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि आखिरकार टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता क्या है। तो देखिए, जो ऑर्डर होता है प्रेसिडेंट्स का, है ना, हमारे इंडिया में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए ये एक प्रोटोकॉल लिस्ट है। प्रोटोकॉल मतलब हायरार्की क्या है इंपॉर्टेंट पोजीशंस की, है ना। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, है ना। जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, फंक्शनरीज होते हैं, डिग्निटीज होते हैं, ठीक है, उनको लिस्ट करा जाता है उनके रैंक के हिसाब से। समझ गए? तो ये रैंक से रिलेटेड है। बट टेबल जो है ये स्टेट और सेरेमोनियल ओकेशंस के लिए बनाया गया है। इसकी कोई भी एप्लीकेशन डे टू डे गवर्नमेंट के बिजनेस में नहीं है ना। जो भी का नोटिफिकेशन है इसको 26 जुलाई 1979 को इशू करा गया था और ये नोटिफिकेशन पुराने सारे नोटिफिकेशंस के ऊपर आ गया और कई बार अमेंड भी करा गया है। तो ये बिना टाइम वेस्ट करें यहाँ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। सेकंड नंबर पे अगर बताऊं तो ये वाइस प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ नंबर पे आते हैं गवर्नर्स स्टेट्स के विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फिफ्थ नंबर पे बताऊं तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, जो रिटायर हैं, जो पुराने हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सब आते हैं। फिर 5A होती है एक पोजीशन जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। जो डिप्टी सीएम होता है ऐसे डिप्टी पीएम भी है, पास्ट में बनाए भी गए हैं, जो पीएम के साथ डिप्टी पीएम बनेंगे। तो ये 5A में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। 6 में बताएं तो दो लोग आते हैं, एक आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे आते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। नेक्स्ट बताएं अगर हम 7 की बात करें तो 7 में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं यूनियन के, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट्स के विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, वाइस चेयरमैन आते हैं नीति आयोग के, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, लीडर्स आते हैं ऑपोजिशन के जो कि राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं। फिर 7 के बाद हमारा 7A एक पोजीशन है जिसपे आते हैं होल्डर्स जो कि भारत रत्न डेकोरेशन के होते हैं ना, जिन्होंने भारत रत्न पाया होता है। 8 नंबर पे हमारे एम्बेसडर्स आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर आपका कह सकते हो प्लीनीपोटेंशियरी या हाई कमिश्नर्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज के, है ना। जो आपके हैं आपका, और साथ ही साथ मतलब इनके साथ साथ और हाई कमिश्नर्स कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक रिलेटेड टू इंडिया, ये सारे के सारे एम्बेसडर्स आते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर आते हैं स्टेट्स के जो कि आउटसाइड हैं देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, वो आते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं गवर्नर्स ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, तो गवर्नर्स ऑफ स्टेट भी आ जाते हैं यहाँ पे जो कि आउटसाइड हैं अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के। उसके बाद आते हैं फिर 9 नंबर पे आते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं यहाँ पे 9वें नंबर पे। 9A एक पोजीशन है जिसपे आते हैं चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन आते हैं अलॉन्ग विद देम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आते हैं और कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी आते हैं, जिनको हम लोग कैग बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10th पोजीशन के बारे में, जिसमें डिप्टी चेयरमैन आते हैं राज्यसभा के, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट्स के, डिप्टी स्पीकर आते हैं लोकसभा के, मेंबर्स आते हैं नीति आयोग के, मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट्स ऑफ द यूनियन या कोई भी दूसरी मिनिस्टर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और डिफेंस मिनिस्टर्स भी आते हैं। 11th पोजीशन की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो ये दो लोग आते हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। 12th की बात करें तो 12th पे चीफ्स ऑफ स्टाफ, जिनकी रैंक जो होल्ड करते हैं और फुल जनरल या फिर इक्विवेलेंट रैंक, ठीक है, जनरल है या तो उनके इक्विवेलेंट रैंक के हैं, तो ये चीफ ऑफ स्टाफ ये आ जाते हैं।
13 नंबर पे आते हैं इनवॉइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मिनिस्टर्स प्लेनिपोटेंशियरी ए क्रेडिट टू इंडिया। 14 नंबर पे हमारे चेयरमैन आते हैं स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन और स्पीकर्स जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, है ना। समझ रहे हैं यहाँ पे, समझिए फिर से समझिए। 14 नंबर पे हमारे आते हैं चेयरमैन एंड स्पीकर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और दूसरे इसमें एक और आते हैं, वो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस। तो ये आते हैं 14 नंबर पे। 15 नंबर बताऊं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। उसी में ही चीफ मिनिस्टर्स आते हैं यूनियन टेरिटरीज के भी, और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आते हैं दिल्ली के विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। डिप्टी मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन भी इसी में आते हैं। 16 नंबर की बात करें तो ऑफिशिएटिंग चीफ्स ऑफ स्टाफ होल्डिंग द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इक्विवेलेंट रैंक के जो होते हैं वो आते हैं। 17 नंबर पे चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आते हैं। उसके साथ इसमें चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन के भी आते हैं, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के भी आते हैं, और चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के भी आते हैं। और उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन भी आते हैं। और साथ ही साथ ये एक यहाँ पे कॉमा है, प्यूसन जजेस भी आते हैं हाई कोर्ट्स के विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस। तो 17 तक बताया हमने। अब हम 18 की बताएं तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं इन स्टेट्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है, आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फिर उसके बाद आपके चेयरमैन या स्पीकर्स आ गए स्टेट लेजिस्लेचर्स के आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। उसके बाद चेयरमैन मोनोपोलीज एंड रिस्पेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन आती है। फिर डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेचर के विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। उसके बाद मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट के इन स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। अलॉन्ग विद दिस मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स दिल्ली विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद स्पीकर्स ऑफ legislative assemblies in union territory and chairman of Delhi Metropolitan Council within their respective union territory. फिर 19 नंबर पे आते हैं चीफ कमिश्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, चीफ कमिश्नर यूनियन टेरिटरी के जिनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज। डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं स्टेट्स के विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और डिप्टी स्पीकर्स आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के यूनियन टेरिटरीज में, और डिप्टी चेयरमैन आते हैं मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली के विद इन देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी। तो तब परेशान मत होइए, स्टार्टिंग के जो होते हैं ना 10 तक मेनली 10 ही तक पूछे जाते हैं, 10-12 तक, और इतनी आगे आते नहीं है, लेकिन आपको अगर आता है तो फिर बहुत अच्छी ही बात है यहाँ पे। उसके बाद 20th पे आते हैं तो डिप्टी चेयरमैन या डिप्टी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेचर के आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन स्टेट्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और प्यूसन जज ऑफ हाई कोर्ट्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस। फिर आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं, और 22 नंबर पे डिप्टी मिनिस्टर्स इन स्टेट्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स आते हैं। फिर 23rd काफी बड़ा है, ये सारे 23rd के ही पार्ट है। तो 23rd में आर्मी कमांडर्स, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इक्विवेलेंट इन अदर सर्विसेज, चीफ सेक्रेटरीज टू स्टेट गवर्नमेंट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ये सब आएंगे। उसके बाद कमिश्नर आएंगे फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिर मेंबर्स आते हैं माइनॉरिटी कमीशन के, मेंबर्स आते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, मेंबर्स आते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के, ऑफिसर्स आते हैं ऑफ रैंक ऑफ फुल जनरल और इक्विवेलेंट रैंक सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आपको ऑफिसर्स होल्डिंग दिस ऑफिस एक्स ऑफिशियो। सेक्रेटरी माइनॉरिटीज कमीशन के सेक्रेटरी, शेड्यूल कास्ट कमीशन के सेक्रेटरी, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के, फिर सेक्रेटरी टू दी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के, और सेक्रेटरी राज्यसभा या लोकसभा के, सॉलिसिटर जनरल, वाइस चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, है ना। तो इतना भाई मत रखिए। और 24वीं और लास्टवी जो रैंक है वो ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इक्विवेलेंट रैंक के जो हों वो इसमें आते हैं। तो 10 तक 12 तक याद कर लीजिएगा, बहुत है, और अगर आप 3-4 बार वीडियो देख लोगे तो आपको मोस्टली सारे ही याद हो जाएंगे। अब ये मैंने 24 तक बोला। 25वें नंबर पे जो है वो 25वें नंबर पे आपका
एडिशनल सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स हैं, चेयरमैन टैरिफ कमीशन के हैं, चार्ज द अफेयर्स एंड एक्टिंग हाई commissioners appeared and the interim chief ministers of union territories and chief executive councillor Delhi outside their respective union territory, chief secretaries of state government outside their respective states। तो ये सारे आते हैं। फिर डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ये सब 25 के अंदर ही है, ठीक है। डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन यूनियन टेरिटरीज एंड डिप्टी चेयरमैन दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के आपके आएंगे ये। उसके बाद आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी डायरेक्टर्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर ऑफ जनरल भी आते हैं इसके अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल भी इसी के अंदर आते हैं, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस डायरेक्टर भी इसके अंदर आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आते हैं, और मेंबर्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के भी आते हैं, मेंबर्स मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन के भी आ गए, और मेंबर्स यूपीएससी के भी इसके अंदर आते हैं। लास्ट में मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स दिल्ली आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर जो कि आर्म फोर्सेस का है और द रैंक ऑफ मेजर जनरल या फिर इक्विवेलेंट रैंक के। फिर स्पीकर्स आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के यूनियन टेरिटरीज में, और चेयरमैन ऑफ आते हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरीज। तो ये सारे के सारे लोग इसके अंदर आते हैं। उसके बाद 26 की बात करते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आते हैं, और ऑफिसर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक के हो, है ना, मतलब जॉइंट सेक्रेटरीज हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या ऑफिसर्स इक्विवेलेंट रैंक के हो जॉइंट सेक्रेटरी की, ऑफिसर्स ऑफ रैंक ऑफ मेजर जनरल या फिर इक्विवेलेंट रैंक के हो, तो ये दोनों भी 26 के अंदर आते हैं। तो 26 हैं कुछ, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए 26, और दो चार बार देख के आप समझ सकते हो कि आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल, प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। Along with this, you can watch this video in Facebook also. I am with the name of Sirf IS page. Please like the page and follow me there. And you can follow me on Twitter, Instagram. For you, I have made this official page of Sirf.is. And if you want to join my Telegram channel, you can join. It is by the name of Sirf IS. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.